आप सभी लोगों का एक बार फिर से पीसी बाई एस के सर चैनल में स्वागत है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं आज कक्षा 10 भौतिक विज्ञान मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इससे बोर्ड परीक्षा में पूछी गई समस्त प्रश्नों का हम आज क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कह रहा 20 सेंटीमीटर दूरी स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी लेंस की जरूरत होगी। एक चीज आप सब ध्यान रखिए कि यदि कोई पुस्तक स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है, इसका मतलब क्या है कि उसकी वो क्या कह रही है कि प्रतिबिंब की दूरी दी हुई है। जब बोले कि स्पष्ट रूप से वो पढ़ सकता है मतलब देख सकता है, दिखाई दे रहा है, तो हमारा क्या होगा प्रतिबिंब की दूरी। और जब बोले कि पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रख कर पढ़ने के लिए, मतलब दूर अब रखेगा, तो उसका मतलब क्या हो गया, वहां पर किसकी वैल्यू दी रही है, यू का वैल्यू दिया रहा है। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में दो के दोनों पद हमारे क्या होते हैं, माइनस पद में होते हैं, और फोकस भी हमारा जो सॉल्व करके आएंगे वो भी किस में आएगा, माइनस में आएंगे। ठीक है, तो सबसे बिना देर करते हुए इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम सब क्या लिखेंगे कि लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, आप सभी को यहाँ पर रखेंगे 1/f, b के स्थान पे क्या रखेंगे -20, 1/-20, ये माइनस रखे, u के स्थान पे क्या रखेंगे -25। देखिए इस माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/-20 और प्लस 1/25। इधर हम इनका क्या निकालें, एलसीएम निकालेंगे 20 और 25 का, तो एलसीएम आएगा हमारा 100। अब देखिए 20 को काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा कि 20 पंचे 100, तो -5 हो जाएगा, प्लस लगेगा, और 25 चौका 100 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो प्लस माइनस करेंगे, देखिए 5 में से 4 जाएगा, कितना आएगा -1/100। अब इन दोनों को उठाकर क्या करेंगे, आप सब पलट देंगे, तो जब पलटेंगे तो हमारा हो जाएगा f इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। ये इसकी फोकस दूरी निकल गई है। अतः वो पूछ रहा था कितनी फोकस दूरी की जरूरत होगी लेंस की, तो हम कह देंगे कि अतः उसको 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसको उसके लेंस में -100 सेंटीमीटर की जो क्षमता होगी उसकी दूरी जरूरत पड़ेगी। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम सब अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो जो देखिए कह रहा है कि अधिक से अधिक केवल 10 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, मतलब देख सकता है, जब कोई देखेगा तो प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो ये हमारी किस में आ जाएगी, v की वैल्यू होगी, वो भी -10 हो गया। अब कह रहा है सही दृष्टि के लिए लेंस की प्राकृत तथा फोकस दूरी की क्षमता की गणना कीजिए। तो कहे कि जब कि उसको फोकस दूरी और क्षमता की गणना करें। निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो u का मान होगा हमेशा किस में आएगा, हमारा इन्फिनाइट में होता है, और इन्फिनाइट हमारा किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/f नेत्र लेंस के फार्मूले से 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर देखिए 1/f यहाँ रखेंगे, b की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, रखेंगे माइनस, हमारा 10 हो जाएगा, माइनस रखेंगे, v की वैल्यू, u की वैल्यू क्या है हमारा माइनस इन्फिनाइट, इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे तो हमारा क्या आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/-10। इन्फिनाइट का मतलब वहीं से इसको हम निगलेक्ट मार देंगे, मतलब छोड़ दिया जाता है, खाली आएगा। इसको हम जब पलटेंगे तो f इक्वल टू आ जाएगा कितना हमारा -10। ठीक है, तो हम सब अब क्या करते हैं, अब आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। लिखा है किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूर पर है। क्या है, 80 सेंटीमीटर दूर, मतलब वो कह रहा है कि किसी निकट दृष्टि दोष जो व्यक्ति है वो पीड़ित है, और व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के सामने दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर दूरी पर वो क्या कर सकती है, देख सकती है। अर्थात ये किसका मान दे दिया, यहाँ पर भी इसने किसका मान दे दिया है, v का मान दिया हो, किस में दिया है, माइनस में दे दिया है। अब क्या इस शोध को, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्राकृत क्या होगी। अब यहाँ पर भी देखिए किसने बात किया है, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष की कभी भी बात करेगा तो हम सब ज्यादा से ज्यादा क्या रखेंगे,
इन्फिनाइट रखेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, नेत्र लेंस का फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, अब इसका हम सब प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/f हो जाएगा। b का मान -80 हो जाएगा, ये रखेंगे माइनस। इन्फिनाइट भी हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा f का मान कितना निकल के आएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/-80। अब इसको हम पलट देंगे तो f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस हमारा 80। तो इसको कितनी फोकस दूरी की जरूरत पड़ेगी, 80 सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगी। अब इसको अगर मीटर में आप चेंज करना चाह रहे हैं तो एफ उठाइए और इसको -80, इसको 100 से भाग कर दीजिए, ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। मीटर में क्या आ जाएगा, जब 10 से हम 8 को भाग करेंगे तो 0.-0.8 मीटर में आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम सब अगले सवाल की ओर। चलिए हम सब अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पुस्तक क्या है, उसकी रखी हुई है। तो हमारा किसका मान है, माइनस यू का है। तो ये हो गया हमारा माइनस यू 25 सेंटीमीटर। कह रहा है चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता। अब देखिए क्षमता दिया है -2.0 डी। डी का मतलब कभी भी आपके पीछे डी दे दे तो ये मान के चलिए हमारा क्या है, डायोप्टर होता है। और ये हमें क्या कर रहा है, पी की वैल्यू दे रहा है, पावर ऑफ लेंस कहा जाता है इसे। ठीक है, कह रहा है बिना चश्मा के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। मतलब क्या पूछ रहा है हम लोगों से, हम लोगों से पूछ रहा है बी। कह रहा है कि v बराबर बताओ क्या हो। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे कि जो p है, p से हम किसका मान निकालेंगे, f का। तो हम लोग का फार्मूला है p और f के बीच का संबंध है। तो इसमें देखिए ये डायोप्टर दिया है, डायोप्टर को और ऊपर सेंटीमीटर में दिया है, तो डायोप्टर जो है इसको हम चेंज करेंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो f इज इक्वल टू होता है 100/p, मतलब 100/p, और ये किसमें रहेगा हमारा, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे p का मान रखेंगे, यहाँ से f का मान निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना, 100। और p का मान कितना दिया है, -2.0। इसका कोई मतलब नहीं होता है तो इसको काट दीजिए। यहाँ से हम इसको काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, वो भी किस में आएगा, माइनस टर्म में आएगा। ये हो गया -50 सेंटीमीटर। अब हम सब क्या करेंगे, नेत्र लेंस का फार्मूला रखेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर देखिए जो f का मान दिया है यहाँ पर रखेंगे -50, b का मान निकालना तो b को यहीं रखेंगे, u का मान ये माइनस यहाँ रखे, और यहाँ पर हमारा कितना मान दिया है, -25 दिया है। तो इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा आएगा कितना, यहाँ रख लेते हैं एक बार, एक -50 1/v और प्लस 1/25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमको b की निकालना है तो b को हम यहाँ पर रोक लेंगे, और ये इधर प्लस में इस साइड में जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया -50 और इधर हो गया 1/-25। ठीक है, अब इसको यहाँ रखेंगे तो 1/v इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना, 1/-50 और माइनस 1/25। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 50 आ जाएगा, 50 एकम 50 और 25 दूना 50, 1/v हो गया। अब देखिए 1/v की वैल्यू यहाँ पर -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 बटा कितना हमारा 50 हो जाएगा। इन दोनों को पलट देंगे तो पलटेंगे तो b इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 50 बटा माइनस, या माइनस ऊपर ही लगा तो नीचे 50 रख देंगे। और जब हम क्या करेंगे 3 से इसको भाग करेंगे तो हमारा कुछ आएगा 16.67 सेंटीमीटर। ये हो गया -16.67 सेंटीमीटर। तो जो वो चश्मा नहीं पहनेगी तो कितने दूरी तक वो देख पाएगी, -16.67 सेंटीमीटर दूरी तक रखी हुई पुस्तक को पढ़ सकती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अब ये दो सवाल हमारे जो हैं ये प्रिज्म से रिलेटेड सवाल हैं, जो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं भारी नंबर से। तो ये 2019 में आया है, ये 2016, 19, 21, 23 और 24 तक आया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है रिपीटिंग क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है एक प्रिज्म का कोण। तो प्रिज्म के कोण को हमसे हमेशा किससे लिखते हैं, ए से। तथा अल्पतन विचलन कोण दिया हुआ है, इसको लिखते हैं हम सब डेल्टा एम से। इसका मान कितना दिया है, 38 डिग्री। कह रहा है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक मतलब क्या होता है हमारा, n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, अपवर्तनांक का फार्मूला रखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है स्मॉल n इज इक्वल टू साइन प्रिज्म कोण
धन अपवर्तन कोण बटा 2 और सब का बटा साइन ए बटा 2 होता है। ठीक है, अब इसमें हम सब क्या करेंगे, इसका सभी का मान रखेंगे। तो हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू, ए का मान हमारा दिया है कितना, तो पहले रखेंगे साइन ए का मान दिया है 60, धन अल्पतन विचलन कोण का मान कितना दिया है 38 और बटा यहाँ पर 2, सबका बटा साइन ये 60 है तो 60 और इसका बटा 2, इससे काट देंगे, ये हमारा आएगा कितना 30 और इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के पश्चात हमारा आएगा कितना 6 और 3 9, 98, 98 का आधा कितना हो जाएगा 49, तो यहाँ लिखेंगे साइन 49 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि साइन 49 डिग्री का मान होता है 0.75, क्या होता है 0.75 होता है साइन 49 डिग्री का मान, तो यहाँ रखेंगे हम सब 0.75 और यहीं पर लिखेंगे चूंकि हम सब जानते हैं कि साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो हो गया n और इसके नीचे आएगा 1/2, ये 2 जाएगा ऊपर, क्या करेगा इससे गुणा करेगा, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 2 गुणे 0.75, 75 दुगना होता है 150, तो आ जाएगा 1.50 हो जाएगा, ये इसका अपूर्णांक निकल आएगा। ठीक है, अब हम सब पढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि 1.5 अपूर्णांक वाले कांच के प्रिज्म के कोण 60 अंश है तो प्रिज्म के अवपतन विचलन कोण की मान क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए अपूर्णांक दिया है 1.5, तो 1.5 रखेंगे, प्रिज्म कोण दिया है हमारा कितना a इज इक्वल टू 60 दे दिया है, तो इसको हम क्या रखेंगे 60 रखेंगे। इस बार हमसे पूछा है डेल m बराबर क्या कह रहा है क्वेश्चन मार्क, कोई बात नहीं, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे फार्मूले को यहाँ नीचे लिखेंगे कि n इज इक्वल टू क्या होता है साइन ए प्लस लेमडा m बटा 2 सबका बटा साइन ए बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे हम सब क्या चीज साइन। अब देखिए ए का जो मान है हमारा कितना है 60 है और इसका मान पता नहीं, तो इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको यहाँ लगाएंगे और सबका बटा यहाँ पर लिखेंगे साइन। अब ए का मान 60 है तो यहाँ पर 60 रखेंगे बटा 2, इससे इसको हम क्या करेंगे काट देंगे, तो आ जाएगा हमारा कितना 30। अब देखिए एन का मान यहाँ पर हम रखेंगे कितना दिया है 1.5, ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया हमारा 60 प्लस डेल एम और सबका बटा कितना 2, यहाँ पर हमारा आ गया 1.5 और सब का बटा साइन 30 अंश। हम सब जानते हैं साइन 30 अंश का जो मान होता है कितना होता है, तो इसको हम चाहे इधर भाग में इस साइड में आ जाएगा कि हमारा क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो हो गया 1.5 गुणे साइन 30 अंश और बराबर हमारा हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल एम और बटा 2। अब इसको यहाँ देखें, अब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर रखेंगे गुणे 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल एम और सबका बटा 2। ठीक है, अब देखिए जब इसको हम सब इससे इसको भाग करेंगे तो आएगा 0.75 आएगा, तो ये हो गया साइन 60 प्लस डेल एम बटा 2। चूंकि अभी हम सब ऊपर देखे हैं कि साइन 49 डिग्री का जो मान होता है वो 0.75 होता है, तो जहां पर 0.75 लिखा उस स्थान पे क्या लिखेंगे हम सब साइन 49, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब क्या चीज साइन 49 डिग्री बराबर साइन 60 प्लस डेल एम बटा 2। साइन से साइन हमारा क्या हो गया कट गया, यहाँ पर आ गया 49 बराबर 60 प्लस डेल एम बटा 2, दो इधर भाग में इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 49 गुणे 2 बराबर 60 प्लस डेल एम। अब देखिए कि 49 दुना हमारा होता है कितना 98 और इधर हो गया हमारा 60 प्लस डेल एम। डेल एम का मान निकालना है तो 60, डेल एम को इधर रोकेंगे 60 को इधर ढकेलेंगे, तो 98 में से क्या करेगा 60 घट जाएगा, तो टोटल हमारा आ जाएगा कितना 38 डेल एम। तो हम इस साइड में भी लिख सकते हैं कि डेल एम बराबर कितना 38 डिग्री। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पेपर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें।